गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ उमेश रावत। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल उमेश रावत एकेडमी में। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि पता है आज की क्लास में हम 1.3 के जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हैं वो फिनिश करेंगे और आज की क्लास आखिरी होगी 1.3 की। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में 1.4 का स्टडी करेंगे। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए सीधा आज की क्लास को आप करते हैं। ठीक है, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 तक हो चुके थे बच्चों हमारे। क्वेश्चन नंबर 3 का एक क्वेश्चन हो चुका था, एक पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट बचा था। और क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है कि हमें बताना है 7/√2 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। इसको एक अपरिमेय संख्या आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ये। ठीक है जी, इंग्लिश वाले भी क्या 5/√2 है, 7/5 है, कोई दिक्कत नहीं। 7/5 बस। 7/5 एक परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या ये सिद्ध करना है। और इंग्लिश वाले देखिए, इसको हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है। ठीक है, तो जैसा हम करते आए हैं वैसा ही करके चलेंगे। इसको मानिए क्या है, एक परिमेय संख्या। पहले हिंदी में समझाऊंगा फिर इंग्लिश में। तो ये मैं रफ कर रहा हूँ सॉल्यूशन करने के लिए। तो इसका सॉल्यूशन है बच्चों, हम क्या करेंगे, माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। इसको हम उल्टा मान के चलेंगे क्योंकि विरोधोक्ति मेथड से अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। परिमेय संख्या है ये हमने मान लिया। जब ये परिमेय संख्या है बच्चों तो 7/5 किसके बराबर होगा? a/b के बराबर मैं लिख सकता हूँ, जहाँ पर a और b क्या है, जहाँ a और b से अभाज्य संख्या है। संख्या लिख लो या फिर पूर्णांक लिख लो, पूर्णांक लिख लो, सहभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, जब ये सहभाज्य पूर्णांक है तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा एक के अलावा। एक ही गुणनखंड क्या होगा, इसमें उभयनिष्ठ होगा। तो आर बार जब गुना करोगे तो देखो आर बार गुना नहीं होगी, हाँ ऐसे देख लो बच्चों, ये जो 7 इधर चला जाएगा तो √5 क्या हो जाएगा, √5 = a/7b। ये हो गया। अब आप यहाँ पर एक लाइन लिखोगे बच्चों, क्या, यहाँ a और b पूर्णांक है। a और b क्या है, पूर्णांक है। आपको पता है, पहले लिख दिया आपने। तो a/7b एक परिमेय संख्या होगी। और √5 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर देखो a और b पूर्णांक है तो a/7√b ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। बच्चों जब ये परिमेय संख्या है जिसके सामने ये है तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, लेकिन ये असत्य है, लेकिन ये असत्य है। असत्य मतलब गलत है, क्योंकि हमें पता है या हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि भैया ये तो गलत है, क्योंकि हमें पता है √5 क्या एक अपरिमेय संख्या है। ये स्थिति, जो स्थिति उत्पन्न हुई है, ये स्थिति हमारी गलत कल्पना या गलत अवधारणा, गलत अवधारणा क्या है, गलत अवधारणा 7/5 एक परिमेय संख्या के कारण उत्पन्न हुई है।
कारण उत्पन्न हुई है, अतः 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया आपका सिद्ध। देखो आपको बताया कि ए और बी क्या है, पूर्णांक है। जब ए और बी पूर्णांक है तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगी, लेकिन ये क्या है, गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, हमें ऑलरेडी पता है इस चीज का। अच्छा, अब जो गलत अवधारणा उत्पन्न हुई है, किसके कारण हुई है, ये हमारी जो स्थिति उत्पन्न हुई है, हमारी गलत अवधारणा क्या है कि 7/5 एक परिमेय संख्या के कारण उत्पन्न हुई है, अतः 7/5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद इंग्लिश वालों को भी समझाऊंगा। छोटे ही क्वेश्चन है बस, ये ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं। जल्दी से नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा। अभी इंग्लिश वाले बच्चे देखेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे बस ये चेंज करें, बाकी देखो ये तो आपको पता ही लग गया होगा, बस कुछ चीज़ें चेंज करनी है, बाकी तो सेम ही है। देखिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट 7/5 इज ए रेशनल नंबर आपने माना 7/5 को रेशनल नंबर कंसीडर कर लिया। अगर ये रेशनल नंबर है, अगर ये रेशनल नंबर है बच्चों, तो 7/5 इक्वल्स टू होगा a/b के, वेयर a और b क्या है, वेयर a and b आर co-prime इंटीजर्स। जहाँ पे a और b क्या है, को-प्राइम इंटीजर्स है। को-प्राइम इंटीजर्स में पहले बता चुका हूँ, को-प्राइम इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें केवल 1 कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, 7 यहाँ मल्टीप्लाई में जब जाएगा डिवाइड में, तो ये आ जाएगा 1/5 इक्वल्स टू a/7b। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे since a and b are integers, so √5 is a rational। कि अगर ये क्या है, इंटीजर्स हैं, तो ये क्या होगा, रेशनल होगा। ठीक है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। पर तो ये गलत साबित है, क्योंकि √5 क्या है, इरेशनल है, और हमें पता है। ठीक है, अब जो ये गलत आया है, निकल के क्यों आया है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen because of our incorrect assumption। हमारी गलत assumption के कारण ये क्या हुआ है, अराइज हुआ है। ठीक है, that इसलिए that 7/5 is a irrational number। ठीक है, इंग्लिश वाले इतना लिखेंगे और आपका काम हो गया। ठीक है जी, समझो, मैंने आपको पहले दिया ही है। ठीक है, जल्दी से इंग्लिश वाले नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन रहता है 123 एक्सरसाइज का, वो फिनिश करके जल्दी से नोट करिए। देखिए इंग्लिश वाले बच्चे, थोड़ा सा यहाँ से मिस्टेक हो गया, मेरी गलत लाइन हो गई। यहाँ पे लिखेंगे, ये रेशनल नंबर लिखेंगे, रेशनल नंबर
बट यहाँ से आपने कहा ना दिस कंट्राडिक्ट हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट, और वो इनकरेक्ट अजम्पशन क्या है, दैट 7√5 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, ये हमारी गलत अवधारणा थी, गलत हमने कल्पना की थी। सो वी कंक्लूड दैट, यहाँ पे इतना लिखेंगे, सो वी कंक्लूड दैट, इसलिए हम यहाँ पे निष्कर्ष निकालते हैं या इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं 7√5 इज ए irrational number, 7√5 is a irrational number। ठीक है, इतना लिख देंगे, आपका काम चल जाएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं ऊपर से रफ कर रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट, इसमें आपको प्रूव करना है 6 + √5 इज ए इरेशनल नंबर। इसको एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो इन दीवारें लिखेंगे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। इसका उल्टा मान के चलेंगे, एक परिमेय संख्या है। और जब एक परिमेय संख्या है तो किसके बराबर होगा, 6√2 = होगा a/b के, जहाँ a और b क्या है, सहअभाज्य संख्या, जहाँ a और b सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है जी, अब आप क्या करोगे, प्लस का 6 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा √2 = a/b -6। इनका एलसीएम ले लीजिए, b आएगा नीचे, a की गुना यहाँ होगी a - 6b, और यहाँ चलेगा √2। तो आप देखेंगे ये किसके बराबर आ गया, √2 = a - 6b। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ a और b पूर्णांक है, इसलिए a - 6b/b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है, अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। इतना लिख दिया। ठीक है भाई, देखो अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय संख्या होगी, लेकिन ये गलत है, लेकिन ये असत्य है, क्योंकि हम जानते हैं √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये गलत अवधारणा या ये गलत अवधारणा हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुई है, गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुई है। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है जी, यहाँ a और b पूर्णांक है, इसलिए a - 6b एक परिमेय संख्या है। देखो ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा, तो √2 को जैसे आपने परिमेय लिखा तो आपको पता है कि असत्य है। असत्य क्यों है, क्योंकि हमें पता है पहले से ही √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है।
जो एक गलत स्थिति उत्पन्न हुई है या गलत अवधारणा निकल के आई है, ये किसके कारण आई है बच्चों? हमारी गलत कल्पना के कारण। जो हमने यहाँ पे कल्पना की थी कि जी 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो उसी के कारण ये सब गलत उत्पन्न हुआ था स्थिति, और हमने इसका विरोध करके इसको क्या कर दिया, फिर सही कर दिया। ठीक है, हिंदी वाले उतार लीजिए, इसके बाद इंग्लिश वाले। तो देखिए भी इंग्लिश वाले बच्चे, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। बस ये लैंग्वेज चेंज कर रहा हूँ, बाकी तो मैं पहले आपको समझा चुका हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। देखिए, लेट √6 + √2 इज ए रैशनल नंबर। इसको आप एक रैशनल नंबर क्या करोगे, कंसीडर करोगे। जब ये रैशनल नंबर आप कंसीडर करोगे तो जहाँ ये बराबर होगा a/b के, और जहाँ पर a और b क्या होगा, वेयर a एंड b आर कोप्राइम्स, कोप्राइम इंटीजर्स। ठीक है, जहाँ पर a और b क्या है आपके कोप्राइम इंटीजर्स हैं, तो ये इतना निकल के आ गया। तो यहाँ से इसके बाद लिखोगे सिंस a एंड b so a and b are integers, a और b क्या है, इंटीजर्स है, तो हमें मिलता है we get a - 6b upon b is a rational, या इस रैशनल लिख सकते हो, इस रैशनल। तो हमें ये क्या मिलता है, रैशनल मिलता है। अगर ये रैशनल मिलता है सो √2 इज रैशनल। ठीक है, √2 भी क्या है, रैशनल है। बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 is irrational, √2 is irrational। परंतु ये इसका उल्ट, ये गलत है, क्योंकि √2 क्या है, irrational है। अब ये जो गलत assumption अराइज हुई है, बट सो लिखेंगे दिस contradiction has arisen because of our wrong assumption। ये किसके कारण हुआ है, हमारी गलत assumption के कारण हुआ है। hence, इसलिए अतः hence 6 + √2 is a irrational number। ठीक है, यहाँ पे हम ये लिख देंगे कि क्या है, तो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ये आपका इतना कर देंगे तो आपका काम चल जाएगा इंग्लिश वाले बच्चों का। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए इंग्लिश वाले बच्चे। तो बच्चों, हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो चुकी है और आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आगे की क्लास कल होगी। कल की क्लास में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4 और उसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं एक्सरसाइज शुरू होने से पहले, वो सारे के सारे हम कल की क्लास में स्टडी करेंगे। तो बच्चों, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और उन बच्चों के साथ ज़्यादा शेयर करें जिन बच्चों की मैथ में बहुत सारी समस्याएँ हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट का ट्यूशन है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।